हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अलाउंसेस के बारे में बताया कि अलाउंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको पार्टली टैक्सेबल अलाउंस यानी कि एचआरए के बारे में सिखा रहा हूं कि हम किस तरीके से टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करते हैं। फॉर दिस, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मिस्टर एक्स, रेजिडेंट ऑफ गोवा, इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी ऑन ₹15,600 per month. He get DA at the rate of ₹3,000 per month under the term of employment and a commission at the rate of 5% on total sales effect by him, which amount to 2,50,000 during the previous year. He is paid a house rent allowance ₹2,500 per month, whereas he pay rent ₹4,750 per month. Calculate taxable HRA. हमें यहाँ पर टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करना है। टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ये 3 कंडीशन पढ़ाई हुई हैं। फर्स्टली, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। सेकेंड, एक्सीज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ सैलरी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। थर्ड, 50% ऑफ सैलरी। इसके लिए हमने आपको बताया था कि 50% ऑफ सैलरी उसी कंडीशन में लेनी है यदि एम्प्लॉय का अकोमोडेशन बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास और दिल्ली में सिचुएटेड हो। 40% ऑफ सैलरी उस कंडीशन में लेनी है यदि जो अकोमोडेशन है, जो 4 मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, उनको छोड़कर किसी स्थान पर, अन्य स्थान पर है तो उस कंडीशन में 40% लेनी होती है। ये जो तीनों पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें जो लिस्ट ऑफ अमाउंट होती है वो टैक्स फ्री कहलाएगी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा किस तरीके से शो करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फर्स्टली, क्वेश्चन में देखिए, मिस्टर एक्स जो कि गोवा में है, इट मीन्स ये यहाँ पर हम 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे क्योंकि इनका जो अकोमोडेशन है वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास को छोड़ करके अन्य हैं। फर्स्ट कंडीशन है होती है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में आप देखिए कि इसको एक्चुअली कितना हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हो रहा है। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं उनको, ही इज पेड ए हाउस रेंट अलाउंस 2,500 पर मंथ। इनको जो हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हो रहा है 2,500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पूरे ईयर में रिसीव होगा 30,000 रुपीज़। सेकेंड कंडीशन है एक्सेस रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी। इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सैलरी की मीनिंग क्या होती है एचआरए कैलकुलेट करते समय। तो यहाँ पे सैलरी होती है
बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। तो क्वेश्चन में देखिएगा एम्प्लॉयर को जो टोटल सैलरी मिल रही है 15,600 की बेसिक सैलरी है। इट मीन्स फुल ईयर में उसकी 12 मल्टीप्लाई हो जाएगी। DA रिसीव हो रहा है, ही गेट DA 3,000 रुपीज पर मंथ। इट मीन्स ये DA। एम्प्लॉय कमीशन ले रहे हैं सेल्स पर 5% और टोटल सेल्स है 2,50,000 की। इट मीन्स 5% ऑफ 2,50,000। इनको कैलकुलेट करेंगे। $2,35,700 आ जाएगा। अब हम सेकंड जो कंडीशन है इसको फुलफिल करते हैं। क्वेश्चन में रेंट पेड किया गया है, ही पे रेंट 4,750 रुपीज पर मंथ। इट मीन्स रेंट पेड हुआ माइनस 10% ऑफ सैलरी। टोटल सैलरी कितनी हमने निकाली है, ये हमारी सैलरी है 2,35,700। तो इसका 10% कैलकुलेट कर देंगे। 10% ऑफ, सॉल्व करते हैं। $33,430। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन होती है 40% ऑफ सैलरी। क्योंकि जो एम्प्लॉय है ये गोवा में इसकी अकोमोडेशन है, सो 40% ऑफ सैलरी। इट मीन्स टोटल जो सैलरी है वो है $94,280 रुपीज। नाउ अब हम इनकी तीनों कंडीशन है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनकी हम कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें मिनिमम अमाउंट कौन सी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मिनिमम है इनमें 30,000। सो टैक्स फ्री HRA कितना हुआ हमारा 30,000। लिस्ट ऑफ अबाउ जो इनमें तीनों में कम है। टैक्सेबल HRA अमाउंट रिसीव माइनस टैक्स फ्री HRA। इट मीन्स जो टोटल HRA की अमाउंट रिसीव थी वो थी हमारी 30,000 रुपीज और जो टैक्स फ्री HRA है वो भी हमारा 30,000 रुपीज है। सो टैक्सेबल HRA इज nil। That's all. Thank you.